देखिए जैन धर्म का टॉपिक चल रहा था आपका, और मैंने इसमें आपको कुछ करा दिया है, यानी कि जैन धर्म की जीवनी और शिक्षाएं इसमें करा दी हैं। और आपका 24 जो आपके जैन तीर्थंकर हुए हैं वो भी करा दिए हैं, और इससे संबंधित मैंने कुछ मोस्ट आपको करा दिए हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम महावीर, वर्धमान महावीर की जीवनी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वर्धमान महावीर की जीवनी। जितने भी क्वेश्चन देखिए सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो उससे पहली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे महावीर की जीवनी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर की जीवनी। वर्धमान महावीर जीवनी। ठीक है, देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा मैं, और ये इसी में से पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अगर बात करूं वर्धमान महावीर का जन्म, अगर बात करूं वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जन्म, अगर जन्म की बात करूं तो इनका 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर स्थान की बात करूं तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, स्थान की अगर बात करूं तो इनका वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर पिता के नाम की बात करूं तो इनके पिता का नाम क्या था। देखिए इनके पिता का नाम था, यानी कि पिता सिद्धार्थ। ठीक है, वर्धमान के महावीर पिता कौन थे आपके, सिद्धार्थ। इनके पिता सिद्धार्थ। अगर माता की बात करूं तो माता जो थी इनकी तिरसला। ठीक है, माता कौन थी, तिरसला, माता तिरसला थी। देखिए इनके पिता वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के शासक थे। ठीक है, इनके जो पिता थे ये जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के शासक थे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर भी इसको नोट कर लें। ठीक है, तो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के शासक थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, लिच्छवी कुल के शासक थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। माता तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और माता का नाम, देखिए अब यहाँ पे आते ही है बात, इसमें आपका मैं बात करता हूँ थोड़ा तिरसला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो तिरसला थी, देखिए तिरसला जो थी इनकी माता, ये जो थी तिरसला, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, ये कौन थी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इसकी बहन थी। देखिए इनके बड़े भाई का नाम, अगर बात करूं इनके बड़े भाई का नाम, ठीक है, तो ये हो गया तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के उसकी पुत्र थी, और माता जो तिरसला थी इनकी गणराज्य चेटक की बहन थी। और इनके बड़े भाई का नाम, देखिए इनके बड़े भाई का नाम की अगर बात करूं, बड़े भाई का नाम
तो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, क्या था? नंदीवर्धन। तो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और पत्नी, देखिए अगर पत्नी की बात करूं, इनकी पत्नी, तो पत्नी थी यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री, पुत्री थी प्रियदर्शनी या अणोजा। ठीक है, अगर पुत्री की बात करूं तो अणोजा, अणोजा या प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना, ये इनकी पुत्री थी। ठीक है, देखिए प्रियदर्शनी का विवाह जो हुआ था, इसका विवाह, इसका विवाह अगर बात करूं, इसका विवाह, जो इसका विवाह हुआ था वो जामिल के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? जामिली के साथ हुआ था। ठीक है, यानी कि जमाली के साथ इसका विवाह हुआ था। जो बाद में क्या थे, ये जमाली ये महावीर के अनुयायी बन गए थे। ठीक है, बाद में महावीर के अनुयायी, बाद में महावीर के अनुयायी, ठीक है, अनुयायी बन गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। तो इन्होंने गृह जो त्यागा था, अगर गृह त्याग की बात करूं तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, और इन्होंने तपस्या कितने दिनों तक करी थी? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करी थी। ठीक है, अगर बात करूं तपस्या की, तो तपस्या इन्होंने करी थी 12 वर्षों तक। ठीक है, तो 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी थी। तो उसके बाद इन्हें जो जुम्बिक ग्राम के नज़दीक रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य, यानी कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की बात करूं, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? जुम्बिक ग्राम के नज़दीक। कहाँ पर? जुम्बिक ग्राम के नज़दीक, जुम्बिक गांव के नज़दीक, जुम्बिक ग्राम के नज़दीक। ठीक है, रजुपालिका नदी के तट पर, रजुपालिका नदी के तट पर, रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखिए ज्ञान की प्राप्ति मतलब केवल्य, तो इसे केवल्य भी बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? आपका केवल्य। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केवल्य भी ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद देखिए, अब बात करूं ज्ञान की प्राप्ति के बाद, अब यहाँ पे कहने का मतलब हो गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? महावीर। ठीक है, बाद में ये महावीर केवलिन यानी कि जिन विजेता, यानी कि क्या कहलाए आपके के बाद? महावीर। महावीर क्या कहलाए आपके? केवलिन। केवलिन जिन विजेता, यानी कि जिन विजेता। अह मतलब योग्य। निर्गंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। बंधन रहित। ठीक है, तो ये कहलाए महावीर केवलिन, महावीर केवलिन जिन यानी कि विजेता, अह योग्य, निर्गंथ बंधन रहित कहलाए। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये कहलाए। जैन धर्म के 5 महाव्रत, ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत की अगर बात करूं, जैन धर्म के 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, देखिए अगर महाव्रत की बात करूं तो कौन कौन से थे, यानी कि अहिंसा, पहला था अहिंसा, अहिंसा, दूसरा था सत्य, ठीक है, तीसरा था अस्त्य, अस्त्य, चौथा था अपरिग्रह, अपरिग्रह, पांचवा था आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है, पांचवा क्या था आपका, ब्रह्मचर्य। देखिए अहिंसा मतलब हिंसा न करना, हिंसा न करना, सत्य मतलब झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, अस्त्य चोरी न करना, चोरी न करना, और अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, ठीक है, संपत्ति अर्जित न करना, अर्जित न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय निग्रह करना, ठीक है, इंद्रिय निग्रह करना, निग्रह करना। तो इसमें देखिए शुरुआत में 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चल रहे थे, ठीक है, जबकि 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, इसमें क्या थे, 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चल रहे थे, ठीक है, तो 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चल रहे थे, ठीक है। जबकि 5वां, ठीक है, 5वां व्रत जो आपका महावीर ने जोड़ा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं महावीर के उपदेश कौन से भाषा में थे, ठीक है। महावीर के उपदेश, अगर यहाँ पे बात करूँ, महावीर के उपदेश, महावीर के उपदेश कौन से में, आपके प्राकृतक भाषा में, ठीक है, प्राकृतक भाषा में, तो ये भी पूछ लेता है, चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम अनुयायी की बात करूं, प्रथम अनुयायी, अनुयायी, तो प्रथम अनुयायी जो थे वो थे आपके जमाता यानी कि प्रियदर्शना के पति जामिल, ठीक है, तो उनके जो दामाद थे यानी कि जामिल, जामली, जमाली, ठीक है, तो जमाली उनके प्रथम अनुयायी यानी कि ये इनके दामाद थे, ठीक है, तो इनके ये दामाद थे। दूसरा जो इसमें पूछता है वो पूछता है आगे आपका, यानी कि महावीर ने अपने जो 11 गणों समूह में बांटा था, प्रत्येक गण को एक प्रमुख समस्या मतलब कितने अनुयायियों में यानी कि गणों में बांटा था, ठीक है, अपने अनुयायियों को, तो ये भी पूछ लेता है। तो महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों समूह में बांटा था, ठीक है, तो ये पूछ लेता है, चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए महावीर ने अपने अनुयायियों को, अपने अनुयायियों को अनुयायियों को 11 गणों या समूह में बांटा, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें प्रत्येक गण का एक प्रमुख शिष्य है, ठीक है,
प्रत्येक गण का एक प्रमुख शिष्य है। प्रत्येक गण का एक प्रमुख शिष्य है। प्रमुख शिष्य था। ठीक है, शिष्य शिष्य किसे कहते हैं? गणधर। ठीक है, शिष्य को कहते हैं गणधर। ठीक है, तो गणधर के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है गणधर किसे कहते हैं, तो प्रत्येक गण का जो एक प्रमुख शिष्य था वो गणधर था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है जैन धर्म के तीरत्न। ठीक है, तो जैन धर्म के तीरत्न, जैन धर्म के तीरत्न यानी कि 3 रत्न कौन से थे, तो ये भी पूछ लेता है। देखिए 3 रत्न थे समक्य ज्ञान। ठीक है, यानी कि पहला था एक, दूसरा और तीसरा, यानी कि समक्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा था सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, और तीसरा था समय दर्शन। ठीक है, तो ये उसके 3 रत्न थे जैन धर्म के। देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन थे। ठीक है, जैन धर्म में। तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका, देखिए जो इनका जैन तीर्थ स्थल है कहाँ, देखिए प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो तीर्थ स्थल की बात करूँ मैं, जो जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल, जो जैन तीर्थ स्थल है वो कहाँ है आपका? देखिए प्रभासगिरी में। ठीक है, प्रभासगिरी में है आपका, प्रभासगिरी में। तो प्रभासगिरी में आपका कौशाम्बी। ठीक है, प्रभासगिरी में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ आपका? कौशाम्बी में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब उसके बाद कल के, देखिए आज के टॉपिक में तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ इसको, या आपको अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे कराऊंगा। तो आज का टॉपिक इतना ही। ठीक है, इसका एक बार रिवीजन कर लें आप, क्योंकि ज़्यादा मैं कराऊंगा फिर आपको उसमें भी दिक्कत रहेगी, तो इसलिए आपको इसका एक बार रिवीजन कर लें। उसका जो बचा है आगे का, जैन धर्म की शिक्षाएं तो मैंने करा दी, इसमें आगे मैं कराऊंगा आपको जैन धर्म की शिक्षाएं। ठीक है, और जैन साहित्य, तो इसको आप नोट कर लें इतने, तो कल की क्लास में हम उसको करने वाले हैं आगे। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो कल मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।